वो रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में दफन महिलाओं के शवों के साथ हैवानियत करता। हाल ही में लगातार 3 महिलाओं के दफन शवों को उसने बाहर निकाला और सभी के साथ वो हरकतें की जो आप सपने में भी सोच नहीं सकते। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव जगताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनकही। तो बीते दिनों खंडवा के कब्रिस्तान से एक शख्स का सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। वो कब्रिस्तान पहुंचता है और कब्र से पत्थर हटाकर उसने मृतक महिला के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। घटना का खुलासा तब हुआ जब 21 सितंबर को कुछ परिजन दफनाई गई महिलाओं की कब्र पर धार्मिक रस्में अदा करने पहुंचे। उन्होंने देखा कि कब्रों की फर्शी हटा दी गई थी और वे खुली पड़ी हुई थी। आसपास तलाशने पर एक और ताजी कब्र के साथ ऐसी ही छेड़छाड़ पाई गई। इस घिनौनी हरकत से परिजनों और कब्रिस्तान कमेटी में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया, लेकिन पुलिस पूछताछ में उसने जो बताया वो सुन आपके होश उड़ जाएंगे। आरोपी अयूब अपनी पहली पत्नी को तलाक दे चुका है और दूसरी शादी उसने की थी उसे भी मौत के घाट उतार दिया। फिर तीसरी शादी की और उसके साथ भी वही किया जो दूसरी पत्नी के साथ उसने किया। वो जेल गया और वहीं उसे किसी कैदी ने कब्र में दफन महिला शवों के साथ हैवानियत करने की सलाह दी थी। उससे कहा गया था कि इससे उसकी पावर बढ़ जाएगी। अंधविश्वास में उसने वैसा ही किया जो उसे जेल में कहा गया। वो 21 सितंबर को कब्रिस्तान पहुंचा और महिला के शवों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, लेकिन अगले दिन सुबह जब परिजन कब्र पर पहुंचे तो उसे देख उनके होश उड़ गए। साथ ही कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी के जो लोग हैं वो भी मौके पे पहुंचे। पहुंचने पे पाया गया कि 2 कब्रों के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा छेड़खानी की गई है और उसकी फर्शी वगैरह हटा दी गई। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का एक प्रकरण पुलिस ने कोतवाली में कायम किया। साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज थे उसके आधार पर एक व्यक्ति का वहां मूवमेंट पाया गया, ट्रेस किया। तो कल एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई कि थाना जावर के मुदवाड़ा का रहने वाला अयूब नाम का व्यक्ति, जो थाने का निगरानी बदमाश भी है, वो संभवतः दिख रहा है। इस सूचना पे पुलिस ने हरसूद के पास से उसको देर रात में पकड़ा है। पकड़ने के बाद जब पूछताछ की गई तो उस पूछताछ में कब्रिस्तान में इसी तरह की 2 घटनाएं उसके द्वारा 19 मई को थाना कोतवाली के बड़े कब्रिस्तान और सिहाड़ा जो थाना मोगट रोड में है वहाँ पे भी की गई थी, और ये तीसरी घटना उसके द्वारा पुनः 21 की रात में की गई। पूछताछ में ये भी जानकारी आई कि जेल में रहने के दरमियान किसी व्यक्ति से उसका संपर्क हुआ था जिसने पावर बढ़ाने की दृष्टि से उसको तांत्रिक क्रिया करने के लिए प्रेरित किया था, और उसी के कारण वो इस तरह की लगातार 3 घटनाएं उसके द्वारा की गई। इस घटना के सामने आने के बाद मुस्लिम समाज भी काफी नाराज दिखा। मृतका के परिजनों का कहना है कि आरोपी को ऐसी सजा मिले जो दोबारा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। हमारी बुआ का सीएम था जी, तो इस विषय में कब्रिस्तान आकर के मतलब उनकी दुआ फातिया के लिए आए थे जी। फिर ये यहाँ आकर के देखा कि ये कब्र हमारी बुआ की खुली मिली है जी। तो हमने सब लोगों को इत्तला करी, उसके आगे बढ़ के देखा तो एक कब्र और हमको खुली में मिली। फिर हम लोग थाने पहुंचे। थाने पहुंच के टीआई साहब को अवगत कराया, मतलब वो थे नहीं, फोन किया उनको जी। और फोन करके आपके माध्यम से मतलब हम लोग पब्लिक को बता करके या सब काजी साहब को इनको सबको खबर करी। तो ये सिर्फ एक डरावनी वारदात नहीं बल्कि चेतावनी भी है कि हमारे ही आसपास ऐसे भी लोग हैं जो इंसानियत की सारी हदें तोड़ सकते हैं। कब्रिस्तान की खामोशी में अयूब ने जो किया उसका खुलासा तो हो गया, लेकिन सवाल यह है कि अयूब जैसे कितने हैवान हमारे आसपास होंगे। अगर ऐसे हैवानों को समय रहते पहचाना नहीं गया तो फिर ऐसी ही घटनाएं देखने को मिलेगी। आप तक ये खबर पहुंचाई है खंडवा से जय नागड़ा ने। क्राइम से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अनकही।